तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं न्यू ईगोइस्ट लीग के बारे में और कौन है वो बंदा जिसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। सो वॉच टिल द एंड। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ईगो के बताने से कि ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 एग्जीबिशन मैच ने पूरे वर्ल्ड के ग्रीडी स्पॉन्सर्स का ध्यान उनकी ओर खींचा है, जिसकी वजह से फेज 2 ने उसकी एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दिया है। इसलिए उसने सिर्फ 5 ग्रेटेस्ट कंट्री की लीग को यहाँ नहीं लाया है। इनफैक्ट ये बंदा सभी कंट्री के बेस्ट क्लब्स को ही ब्लू लॉक में ले आया है और ये सब ईगो की बातें सुन के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यार देखो, एक तो उन्हें मैच में मास्टर स्ट्राइकर का सामना करना पड़ेगा और सभी अंडर 20 11 प्लेयर्स का जो उन्हीं क्लब्स में ट्रेनिंग लेते हैं। फिर ईगो सभी मास्टर स्ट्राइकर्स को इंट्रोड्यूस करता है, जिसमें इंग्लैंड से होता है क्रिस प्रिंस, जिसे तुम परफेक्ट हीरो भी कह सकते हो, और फिर स्पेन से होता है लवीनो, और हाँ, प्रिंस की तरह इसके पास भी निकनेम है जो है डांस मैन। फिर इटली से रॉयल मैसेंजर स्नफी और फ्रांस से डिवाइन स्प्रिंटर जूलियन लोकी, और अभी पूरे सॉकर वर्ल्ड की नज़र है लोकी पर। ईगो कहता है इन मास्टर्स की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तुम्हें इवॉल्व करना पड़ेगा। बाय द वे, ये ईगो जिनी क्यों लग रहा है? हे 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 हमें फेज 2 की डिटेल्स पता चलती है, जिसमें पहले सभी प्लेयर्स को मास्टर्स के अंडर ट्रेनिंग करके स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स में से एक पोजीशन ग्रैब करनी होगी। फिर वो 11 प्लेयर्स गेम्स में पार्ट लेंगे एंड ऑफ कोर्स उनके अपोनेंट बाकी 5 ग्रेट लीग में से ही होंगे। फिर ईगो 3 स्पेशल रूल एक्सप्लेन करता है। नंबर 1, जो टीम पहले 3 गोल करेगी वो मैच जीत जाएगी, और ये इसलिए ताकि प्लेयर्स को जल्दी जल्दी डिसीजन लेने पड़े। और दूसरा, मैच में कोई भी टीम कितने भी प्लेयर्स सब्स्टिट्यूट कर सकती है। एंड लास्ट वन, कोई भी मास्टर स्ट्राइकर सिर्फ 3 मिनट के लिए ही फील्ड में खेल सकता है। फिर सभी प्लेयर एक्साइटेड हो जाते हैं और इसागी भी एक्साइटेड होते हुए सोचता है कि वो नियोल नोआ के साथ खेलेगा और इससे उसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और वो तुम्हें आने वाले वीडियोस में पता चलेगा, तो सब्सक्राइब कर लो। फिर ईगो कहता है कि मैंने एक प्लेयर को सिलेक्ट किया है और नियोल नोआ की टीम में पार्टिसिपेट करेगा। फिर ईगो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है कि उसने लूजर्स के लिए भी एक दूसरा रूट बनाया था और जो मॉन्स्टर वहां से बना था वो बस आने ही वाला होगा। और हाँ, ये वही प्लेयर है जिसकी बात मैंने स्टार्टिंग में करी थी। पीछे से एक डोर ओपन होता है जिसमें से एंटर करता है रेनस्यूके कुनिगामी। फिर लास्ट पैनल में हम देखते हैं ईगो, नियोल नोआ, कुनिगामी और इसागी को, और बैकग्राउंड में किसी प्लेयर की एक ब्लैंक इमेज को। फिर अगले चैप्टर में हम देखते हैं नियोल नोआ को, जो ये कह के चला जाता है कि प्रोसीड टू गोल, आई विल बी वेटिंग। अब देखो यार, क्योंकि नियोल नोआ फ्रेंच बोलता है इसलिए किसी को भी उसकी बात घंटा समझ नहीं आती, पर यूकी मिया समझ जाता है। फिर ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो जाता है। इत्ते इसागी कुनिगामी के पास जाकर कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए यार हीरो, अब हम फिर से साथ में फाइट कर सकते हैं। पर कुनिगामी इसकी बात काटते हुए कहता है आई एम नॉट अ हीरो एनी मोर, और मैंने उस बच्चों वाली सोच को पीछे छोड़ दिया है। और ये सब कहते हुए कुनिगामी डेड सीरियस होता है। इनफैक्ट तुम उसकी आंखों से भी बता सकते हो। अब देखो, मुझे तो लगता है कि ब्लू लॉक से एलिमिनेट होने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट। इसागी सोचता है कि कुनिगामी को आखिर हुआ क्या है, क्योंकि यार देखो, हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जो अपने फेयर प्ले से एक हीरो बनना चाहता था और अब वो ऐसी बातें कर रहा है। बाय द वे, अगले पैनल में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग स्टार्ट होते ही कुनिगामी सबको पीछे छोड़ देता है, और इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि एलिमिनेट होने के बाद इस बंदे ने अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ पर बहुत काम किया है। और इनफैक्ट इस बात को इसागी भी नोटिस करता है, मगर बस कुनिगामी ही नहीं था जो तेज़ था। बास्टर्ड मुशैन के ये 2 बंदे भी बहुत आराम से सभी ऑब्स्टिकल्स को पार कर रहे थे। वैसे ये ट्रेनिंग कोर्स प्लेयर्स की फिजिकल एबिलिटीज़ का टेस्ट लेने के लिए था, जो कि 5 पार्ट में डिवाइडेड था, जिसमें पहले तुम्हें सीधी स्प्रिंट करनी होगी, फिर इंक्लाइन स्प्रिंट, फिर लैडर स्प्रिंट, फिर स्टेप्स जंप्स। इसागी स्टेप्स जंप्स कर ही रहा था, इतने में हमें पता चलता है कि काइजर नाम के प्लेयर ने ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट कर लिया था
ऑन दी अदर हैंड इसागी और ब्लू लॉक के प्लेयर्स अब तक स्ट्रगल ही कर रहे थे, लेकिन बस कुनिगामी ही था जो बास्टर्ड मुशाइन के प्लेयर्स के साथ कीप अप कर पा रहा था। फिर जैसे तैसे इसागी लास्ट ऑब्स्टिकल पर पहुंचता है, जो होता है पोल ड्रिविंग एंड शूटिंग, जिसमें प्लेयर्स को पोल को ड्रिबल करके टारगेट पर शूट करके स्कोर करना होगा। फिर जैसे ही इसागी शूट करता है, तभी ये बंदा एक दूसरी बॉल से शूट करके इसागी का शॉट खराब कर देता है, और ये सब वो बहुत ही इजीली कर देता है। और तुम एक बार इसागी का मुंह तो देखो, बेचारे का गोल होते होते रह गया। अगले पैनल में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस प्लेयर से, और ये वही बंदा है जिसकी बात मैंने पहले की थी। फिर लास्ट पैनल में हम देखते हैं माइकल काइजर।